Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, LBS Government College, कोटपुतली। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। सर्वप्रथम क्लाउड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से संघनित कणिकाओं के रूप में देखा था और इनको माइक्रोसोम का नाम दिया था। राइबोसोम जो है वह छोटी संरचनाएं होती हैं, लगभग 150 एंगस्ट्रॉम व्यास की, और समस्त कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यह कण मुख्यतया न्यूक्लियो प्रोटीन एवं एंजाइम के बने हुए होते हैं। व्हाट आर राइबोसोम्स? सेल हैव टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम। कोशिका में छोटे कणिका में स्ट्रक्चर कण रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि राइबोसोम्स कहलाती हैं। राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, अर्थात राइबोसोम्स जो हैं वह राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए कण होते हैं। राइबोसोम्स सर्व्स एज वर्क बेंचेज विथ एमआरएनए एक्टिंग एज द ब्लूप्रिंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो हैं वह एमआरएनए जो कि डीएनए का ब्लूप्रिंट होता है उसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में संलग्न रहते हैं। राइबोसोम्स को सेल की फैक्ट्री अर्थात सेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह ट्रांसलेशन एपरेटस के रूप में भी जाना जाता है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, अर्थात राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कला नहीं पाई जाती। मोस्टली अटैच्ड टू रफ ईआर, ज़्यादातर यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। हालांकि यह फ्री फॉर्म में भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मेडअप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स के द्वारा बने हुए होते हैं। इनके बारे में सर्वप्रथम इनको क्लाउड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था, माइक्रोसोम इनको नाम दिया था। हालांकि पेलाडे ने सबसे पहले 1955 में इनको राइबोसोम नाम दिया था। इनकी संख्या देखें तो द नंबर ऑफ राइबोसोम्स डिफर ग्रेटली। कोशिकाओं में अलग अलग होती है। ए रैपिडली ग्रोइंग ई कोलाई सेल में हैव एज मैनी एज 15,000 to 20,000 राइबोसोम्स। एक ग्रोविंग ई कोलाई की जो कोशिका होती है उसमें लगभग 15,000 से 20,000 तक राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि उसकी सेल मास के लगभग 15% होते हैं। इनकी आकारिकी देखें राइबोसोम्स की, तो आकार में पर्याप्त समरूपता होती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 150 एंगस्ट्रॉम के तथा जंतु व पादप कोशिकाओं में अर्थात यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लगभग 200 एंगस्ट्रॉम आकार के पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स देखें। राइबोसोम्स के टाइप्स देखें तो दो प्रकार के मैट्रिक्स राइबोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैट्रिक राइबोसोम्स वह राइबोसोम्स हैं जो कि उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि कोशिका के अंदर ही रहती हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स वह राइबोसोम्स कहलाते हैं जो कि उन प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट टाइप की होती हैं, अर्थात कोशिका से बाहर चली जाती हैं। राइबोसोम्स का डायमेंशन देखें तो मोस्टली राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वह 70S राइबोसोम्स कहलाते हैं और इनका डायमेंशंस 40 to 50 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है। जो 70S राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं वह दो सब यूनिट के द्वारा बने होते हैं जो कि 50S एंड 30S सब यूनिट कहलाती है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, अर्थात राइबोसोम्स किसी प्रकार की कला के द्वारा बाउंडेड नहीं होते।
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर एंड लेस डेंस देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, अर्थात प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर एंड लेस डेंस देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, अर्थात प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से आकार में छोटे होते हैं और कम संघनित होते हैं। राइबोसोम्स 2 यूनिट्स के द्वारा बने हुए होते हैं, सब यूनिट्स के द्वारा, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड ए टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, अर्थात राइबोसोम्स 2 सब यूनिट के द्वारा बने होते हैं। दोनों ही सब यूनिट प्रोटीन और एक विशेष प्रकार के आरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए कहलाता है उसके द्वारा बने होते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट्स की बात करें तो ईच सब यूनिट्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1 to 2 राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड मेनी पॉलीपेप्टाइड्स। 70S जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी स्मॉलर सब यूनिट 30S कहलाती है, जबकि लार्जर सब यूनिट 50S कहलाती है। एंड यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है जो कि 80S प्रकार के होते हैं उनकी स्मॉलर सब यूनिट 40S कहलाती है एंड लार्ज सब यूनिट 60S कहलाती है। इन दोनों ही प्रकार की सब यूनिट्स में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही सब यूनिट में और राइबोसोम्स में जो S है, द S इन 70S एंड सिमिलर वैल्यू स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट्स, अर्थात यहाँ पर S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट से है। द फास्टर ए पार्टिकल ट्रेवल्स व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड द ग्रेटर इट्स स्वेडबर्ग वैल्यू और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अर्थात अगर कोई पार्टिकल सेंट्रीफ्यूज के दौरान जितना फास्ट ट्रेवल करता है उसकी स्वेडबर्ग वैल्यू अर्थात सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होता है। 30S सब यूनिट इज स्मॉलर एंड हैज ए मोलिकुलर वेट ऑफ 0.9 to 10 to the power 6 Daltons. It is made up of 60S ribosomal RNA and 21 polypeptide chain. The 50S subunit is larger one and has a molecular weight of about 1.8 to multiply 10 to the power 6 Daltons. It consists of 5S ribosomal RNA and 23rd-S ribosomal RNA and 34 polypeptide chains. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 80S प्रकार के होते हैं, इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और 30 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जबकि इसकी जो लार्ज सब यूनिट है 60S, इसमें 28S, 5.8S एंड 50 एंड 5.5S प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं और 40 प्रोटीन्स पाई जाती हैं। राइबोसोम्स की साइट्स की बात करें तो द राइबोसोम हैज़ 3 साइट्स फॉर बाइंडिंग टीआरएनए, अर्थात राइबोसोम्स में 3 साइट पाई जाती हैं जहां पर टीआरएनए बाइंड होता है। द पेप्टाइडिल और डोनर साइट जो कि पी साइट कहलाती है एंड द एमिनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट जो कि ए साइट कहलाती है एंड एग्जिट साइट जो कि ई साइट कहलाती है। राइबोसोम का बायोजेनेसिस देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइबोसोम्स इन द न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियस में राइबोसोम्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। द प्रोटीन पार्ट आर मेड इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम का जो प्रोटीन पार्ट है वह साइटोप्लाज्म में निर्मित होता है एंड देन ट्रांसफर टू द न्यूक्लियस, और उसके बाद में न्यूक्लियर पोर के द्वारा यह न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाता है। राइबोसोमल आरएनए आर ट्रांसक्रिप्ट इन द न्यूक्लियोलस, राइबोसोमल आरएनए जो हैं वह न्यूक्लियस में स्थित न्यूक्लियोलस में ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। द राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए बाइंड टुगेदर, यहाँ पर न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए आपस में बाइंड हो जाते हैं, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट बन जाती हैं
एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर पोर के द्वारा वह न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। राइबोसोम के फंक्शंस देखें तो द राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात राइबोसोम का मुख्य और कार्य जो है वह प्रोटीन सिंथेसिस का है। प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन।